हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जैसा कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कभी मेरा व्लॉग लेट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं कोई सूट स्टिच कर लेती हूँ, और जिस दिन मैंने सूट स्टिच नहीं करना होता उस दिन मेरा व्लॉग जो है वो रेडी हो जाता है। ऐसा ही चलता रहता है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी बिजी है। और आजकल जो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, और इवन के बारिश ही हो गई, और ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन बारिश हुई थी, लेकिन इसे अपलोड करने में ही 2 दिन लग गए। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आप सब अपने ही हैं और इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू पालक वाले पराठे, जो कि अमूमन जब भी घर में आलू पालक बनती है और जो आलू पालक बच जाती है उसके फिर बाद में बन जाते हैं पराठे। यहाँ जैजी आ गया था स्कूल से और जैजी को लगी थी भूख, और मैंने जैजी के लिए आलू पालक वाले पराठे बनाए, क्योंकि सुबह नाश्ते में भी मैंने यही बनाए थे सबके लिए। और फिर अब जो जैजी को भी मुझे यही खिलाने थे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आप जब भी ज़रूर रूटीन में आलू पालक, आलू मेथी, इस तरह की चीज़ें रखा करें। और हमारे घरों में पालक बहुत ही कम बनती है, क्योंकि उसे जो साफ़ करने का प्रोसीजर होता है ना, उस वजह से हम सब भागते हैं। तो अभी भी ये जो पालक मैंने बनाई थी, ये मैंने अम्मी के घर से इसको रेडी करवा के मंगवाया था, मतलब साफ़ वाफ करवा के, कटिंग करवा के अम्मी ने मुझे दी थी। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक चलता है ना, तो इस तरह की जो भी चीज़ होती है फिर मैं अम्मी के घर पे भिजवा देती हूँ, क्योंकि वहीं से लेनी होती हैं चीज़ें, तो उधर ही छोड़ के आ जाती हूँ। बड़ा आसरा है मुझे मेरी माँ का। और हाँ, माँ तो फिर माँ ही होती है। माँ भी समझती है कि मेरी क्या सिचुएशन होती है, फिर वो मुझसे पहले ही पूछ लेती हैं क्या करना है, तूने कुछ कटवाना है, कोई सब्ज़ी बनानी है, लहसुन अदरक, हर तरह से अम्मी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर भी आलू पालक जो थी वो बच गई थी, और मैंने कहा कि चलो पराठे बना लेती हूँ। पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है, जब भी हमारे घर में आलू पालक बनती थी तो आलू पालक के अगले दिन पराठे सबके लिए ही अम्मी बनाती थी। और आज भी जब भी मैं आलू पालक बनाती हूँ, मेथी बनाती हूँ, इवन कि मैं तो साग को भी इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, और साग के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने भी बना लिए थे जैज़ी के लिए पराठे यहाँ पर, और जैज़ी को बड़ी लगी हुई थी भूख। और आपने कभी आलू पालक वाले पराठे खाए? आलू वाले तो सभी खाते हैं, बहुत आम दुकानों पर भी मिल जाते हैं। और आपने क्या कभी खाए हैं इस तरह के आलू पालक वाले पराठे? तो ज़रूर कमेंट में बताना। या मैंने जैसे के लिए पराठा बना लिया था, और मैंने कहा कि दही में चीनी डालकर उसे दे देती हूँ साथ, वो और खुश हो जाएगा, क्योंकि जैजी को दही तो मस्त चाहिए होता है। तो मैंने जल्दी से चीनी ली, दही लिया, और अच्छा सा उसको फेंट कर जैजी को मैंने जो था वो खाने के लिए ये दे दिया। तो गाइज़, आप भी कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और आजकल जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और आप किस तरह से मौसम एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी तो बारिश हो भी जाती है, कभी कभी वेदर बहुत अच्छा होता है, और इस तरह आजकल चलता ही जा रहा है। और जैसे ही आ गया था खाने की टेबल पर, और अभी सुबह के हो रहे हैं 7:30, और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और जैसे को स्कूल भेजने के बाद फिर कल भी मुझे यही करना था, बट मुझे इतनी नींद आ रही थी, और मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। और फिर बाद में सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। और अभी जब मैंने जैजी को कहा कि जैजी चलो आप स्कूल जा रहे हो, तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ। इस वक्त मेरी आवाज़ बड़ी वो अजीब सी हो रही है, तो कोई नहीं, खैर है। तो यहाँ पर फिर मुझे किचन में करना था बाकी काम। मैंने मंगवाई थी जैजी के बाबा से सारी दालें वाले, और मैंने कहा कि चलो दालों को समेट लेती हूँ। मुझे आज बनानी थी साबुत मसूर, जो कि मैंने ना एक रेसिपी कुछ दिन पहले देखी थी, और उसमें वो जो साबुत मसूर पका के उन्होंने साथ राइस और एक चटनी बनाई थी ना, मुझे वो चटनी खानी थी। और उसके लिए मुझे फिर दाल भी बनानी पड़ी, क्योंकि वो दाल चावल के साथ चटनी बनाई गई थी, और वो चटनी इतनी मज़े की थी जब मैंने बनाई।
वो चटनी की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। दाल तो आप सभी वही सिंपल तरीके से बनाते हैं वही बनाई थी, क्योंकि चटनी की रेसिपी मैंने इसमें भी ऐड नहीं की, क्योंकि वो जब मैंने बनाई थी तो मुझे काम करते करते इतना टाइम हो गया था कि मैं चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो मैंने लिया पुदीना, उस पे मैंने डाला अनारदाना जो कि मैंने पहले ही भिगो के रखा था, और फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके अनारदाना उसमें से मैंने निकाल लिया, और मैंने ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा मोटा मोटा सा ही पीसा था। उसके अंदर मैंने डाली थी लहसुन, अदरक, थोड़े थोड़े जवे, और उसके अंदर मैंने डाली हरी मिर्च, और इन सब को मैंने पीस लिया। बहुत अच्छा नहीं पीसा था, मतलब थोड़ा दरदरा सा जिसे कहते हैं ना, चटनी आपको फ़ील आए कि आप चटनी खा रहे हो। मुझे इस तरह की चटनी पसंद है। और उसमें मैंने 1 चम्मच जो था वो दही भी डाल दिया था, ताकि वो उसका जो पुदीने का कलर ब्लैक ब्लैक सा आता ना वो ना आए, बट वो थोड़ा वाइट वाइट ग्रीनिश सा रहे। तो मैंने उसमें वो चटनी बना ली थी, और वो चटनी इतनी मज़े की बनी थी ना, आप ज़रूर ट्राई करना, पुदीने की चटनी। और यहाँ पर मैंने दाल जो थी वो रख ली थी, उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, क्योंकि अभी मुझे जाना था रूम की क्लीनिंग करनी थी, जो कि मुझे सारा किचन मैंने पहले साफ़ किया अच्छे से, और मैंने कहा कि चलो अब चलती हूँ। किचन मेरा हो गया था बिल्कुल क्लीन, और दाल भी मेरी थोड़ी बहुत पक गई थी। और फिर मैंने कहा कि अब मैं जो है वो रूम में जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम थे करने थे, जैसे कि यूनिफॉर्म वगैरह भी धोने थे। तो मैंने कहा कि एक ही दफ़ा किचन से निकल जाती हूँ, और उसके बाद जो है वो दाल तो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। और अभी जो था वो मैंने सारा काम किचन का कंप्लीट कर लिया था, आप देख ही रहे होगे। तो गाइज़, आपको मेरा चैनल कैसा लगता है कमेंट में बोलो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। और यहाँ पर जैसी को अचानक ही फीवर फील हो गया, और मतलब बिल्कुल ठीक था वो लग रहा, और एकदम ही पता चला जी कि ये गर्म हो रहा है। तो चेक करने पे 99 उसको फीवर फील हुआ, और फिर हमने उसे दी पैनाडोल। और आज मैंने करने थे रूम को डस्टिंग वस्टिंग करनी थी, जाड़े वाड़े वो जाले जाले उतारने थे, और वो सारा कुछ मैंने कर लिया। और जब कर ली ऊपर की दीवारें साफ़, तो अब आ गई नीचे की डस्टिंग, जो कि मैंने सारी चीज़ें वैसे क्लीन की। और काम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, और फिर मैं सोच रही थी कि यार मैंने इतना ज़्यादा काम बढ़ा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा काम भी शुरू करो ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। और यहाँ पर ना कुछ दिनों से मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे दीवारें साफ़ कर लेनी चाहिए, और सारा कुछ कर लिया था मैंने, और इतना टाइम हो गया था कि मुझे करते करते 7 बज गए थे, और बारिश भी शुरू हो गई थी। और मैंने कहा कि यार बारिश हो गई है तो पकोड़े तो लाजमी मैं बनाऊंगी। और इतने काम करके बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, फिर मैं फ़्रेश होके फिर दोबारा किचन में आई। 6.5 hours later. और आकर मैंने कहा कि नहीं, पकोड़े तो मैं बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा पकोड़ों वाला काम नहीं किया, जिसमें मैंने जैसे बहुत पकोड़े दूसरे वाले बनाओ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काटती हैं फिर ये सब। तो मैंने कहा कि वो वाला सिचुएशन तो मेरी अपनी भी नहीं थी कि मैं उस तरह से बनाती। लेकिन मैंने कहा कि जल्दी से मैंने लिए 3-4 आलू, और उनको छीला, और वही जो हम बेसन का एक बैटर बनाते हैं, जिसमें मैंने अजवाइन डाली, सोडा डाला, और उसके अंदर मैंने थोड़ी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला, और इनको अच्छा सा फेंट दिया। और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए आलू, और आलूओं को फिर मैंने एक एक करके डाल दिया ऑयल में, और ये मज़ेदार से जो मेरे ना पकोड़े वो रेडी हो गए। मैंने कहा मौसम भी इंजॉय हो जाएगा, और जो थकन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म खा के हो जानी थी। जो कि मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौसम में अच्छा हो तो पकोड़े तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी पकोड़े बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने ये जल्दी से सिंपल से पकोड़े बना लिए। हाँ, उसमें थोड़ा नमक कम हो गया था, पता नहीं क्यों डाला, तो मैंने ठीक था, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा था।
और मेरे पास पकोड़े वाली मिर्चें तो नहीं थी, लेकिन वो जो दूसरी पकाने वाली मोटी मिर्चें होती हैं ना, मेरे पास वो रखी थी। तो फिर मैंने उनको ही काटा और उनको भी मैंने वैसा ही फ्राई कर लिया, और वो बड़ी मज़े की बनी थी। मैंने उनमें मिर्चों में भी कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की थी, सिंपल मिर्चें थी, और बस उनको मैंने उसी बेसन में जो था वो फ्राई कर लिया। और वो बहुत टेस्टी लग रही थी उस वक्त, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा थकन फील कर रही थी, फ्रेश हो गई पकोड़े खा के, और दूसरा ये था कि मुझे पकोड़े खाने थे। तो इसलिए मैंने ये कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, हम नहीं खाने, मैंने कौन सा एग्ज़ाम देना है। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो आजकल यही है हमारी रूटीन। तो आपने कैसे एंजॉय किया मौसम, और आप क्या, ये ज़रूर कमेंट में बताना। और आपको ये पकोड़े, जो आप भी इस तरह के सिंपल पकोड़े तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा ट्राई भी करते हैं। और यहाँ पर आ गई थी मैं, और आप देख रहे होंगे कि मैं अकेली खा रही हूँ। ऐसा नहीं था, मेरे हस्बैंड सबका वेट कर रहे थे, और हर कोई जो है वीडियो में आता भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अकेली ही अपनी प्लेट में डालकर जल्दी से मैंने कहा कि चलो मैं आपको खाकर बता देती हूँ। और जब तक सब ने आना है, मेरे हस्बैंड जो है सबका वेट कर रहे थे कि सब आ जाएं और वो स्टार्ट करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।